तो देखा है महाराज, देर नहीं लगाई है, उसने आवाज लगा दी। कितने समय पे भैया? बाई मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला बोला 3 बजे। बाई मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे। देर नहीं लगाई, जागे हैं। अरे मुझे लगता है देरी हो गई है। वस्त्र लिए भाग खड़े हुए गंगा मैया के स्नान करने के लिए। महाराज जब विश्वामित्र जी स्नान करने जाते हैं तो गंगा मैया 25 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आ जाती थी। क्यों महाराज मालूम है? इसके लिए विश्वामित्र जी अपने पुण्य देने जाते थे, अपने पाप नहीं। हाँ, इसीलिए तो गंगा कभी मैली नहीं होती हैं। अगर 100 ग्रस्त नहाए, एक महात्मा नहाए तो गंगा मैया जैसी की वैसी हो जाती हैं। हाँ, इनके दर्शन करने के लिए 25 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आ जाती थी। तो गए हैं, जाके स्नान किया। स्नान करने के लिए अंदर पड़े हैं, जो ही गंगा मैया गले, आधी रात का समय है, कौन आया है? इसने मुझे सोते पे जगा दिया। माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना? कौन हो तुम? मैं आपका बालक हूँ। कौन हो? मैं गौतम हूँ। गौतम तुम? हाँ मैं हूँ माँ। उसी समय कहने लगे, इसी वक्त वापस जाओ। क्यों? तुम्हारे घर छल हो रहा है, धोखा हुआ है। वापस आए हैं, और जब वापस आके देखा है तो महाराज देवराज इंद्र उनकी कुटिया से बाहर निकल रहे हैं और ये पहरा दे रहा है चंद्रमा। तो आगे बढ़े हैं, देखा है तो चंद्रमा के तो निकलते पे महाराज हाथ में वस्त्र थे तो वस्त्र मार दिए। आज भी धब्बा है, देख लेना जब चंद्रमा निकलता है तब। और देवराज इंद्र को श्राप देने लगे हैं, तुझे नहीं मालूम पापी, तूने एक भक्त के लिए इतना बड़ा पाप किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे शरीर में हजारों भग हो जाएंगे। और आगे बढ़े हैं, अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने जानबूझ करके इंद्र के साथ में समागम किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम क्या पत्थर बन गई थी? तुम पत्थर बन जाओ। तो वहीं पर महाराज पत्थर बनने से पहले हाथ जोड़े हैं, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी, आपके चरणों से अलग कहाँ जाऊंगी। क्योंकि महाराज बताया है कि जू बिन देह नदिया बिना बारी, अरे जीव बिना देह नदिया बिना बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। जीव बिना देह नदिया बिना बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। जिस प्रकार से महाराज आपका शरीर है, हम हैं या आप हैं, कोई भी ये शरीर है, अगर इसमें प्राण नहीं तो महाराज वो शरीर नहीं रह जाता है, वो दूसरा रूप हो जाता है, मिट्टी का रूप ले लेता है, मुर्दा का रूप ले लेता। इसी प्रकार से नाम किसी भी नदी का हो, अगर उसमें जल नहीं तो महाराज वो शोभा नहीं पाती है। इसी प्रकार से स्त्री पत्नी पति के बगैर शोभा नहीं देती है। हर किसी माँ बहन कोई भी हो, वो तभी शोभा देती है जब उसकी डोली मायके से उठे और अर्थी ससुराल से उठे, उसी का जीवन धन्य होता है। आइए, उन्होंने जब कहा है तो कहने लगी, मैं आपके बगैर